के लिए अनुराग ओझा है। अनुराग, अभी प्रधानमंत्री ने लोकसभा में भी भाषण दिया, राज्यसभा में भाषण दिया। दोनों भाषणों में जमकर गरजे, लेकिन अडानी पर एक शब्द नहीं बोला। क्या लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी अडानी से डरते हैं या फिर बच रहे हैं? एक पत्नी होती है, अपने हिंदी प्रथा में है, सनातन प्रथा में है कि पति का नाम पत्नी नहीं लेती है। ठीक उसी प्रकार मोदी जी हैं हमारे, जो अपनी पत्नी का नाम नहीं ले रहे हैं। दो उद्योगपति हैं, उनका नाम नहीं ले रहे हैं। मोदी जी महंगाई का नाम नहीं ले रहे हैं, बेरोजगारी का नाम नहीं। वहाँ पे कह रहे हैं कि शौचालय बना दिया है, आयुष्मान कार्ड बना दिया है। आयुष्मान कार्ड के पीछे अडानी का इतिहास लिखा हुआ है, उस पर कब बोलेंगे मोदी जी? मोदी जी सिर्फ और सिर्फ अडानी जी को बचाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है पूछता है भारत, और मोदी जी की नीतियों पे थोपता है भारत। नहीं, अडानी जी विपक्ष का मुद्दा है। अडानी जी वैसे देश के लिए कोई जरूरी मुद्दा नहीं है, इसलिए मोदी जी अडानी जी पे जवाब नहीं दे रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, मोदी जी अपने आप के बचाव के लिए अपने पतियों का बचाव कर रहे हैं। एक चीज़ बताइए, मोदी जी का और उनका क्या रिश्ता है? आप बताइए पत्रकार महोदय, कोई रिश्ता होगा तभी तो बचा रहे हैं। आरोप अडानी पे लग रहा है और बचाने की कोशिश देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। एक अकेला पूरे देश पे भारी है। बिल्कुल, ईडी उनके हाथ में है, सीबीआई उनके हाथ में है, सब कुछ उन्हीं के हाथ में है। जो बोलेगा भैया बैठा देंगे, ईडी बैठा देंगे। संजय सिंह बोलेंगे उन पे बैठा देंगे। राहुल गांधी की तो बतिया ही दबा दी गई संसद में। अब तो राहुल गांधी जी को बोलने का भी अधिकार छीन लिया। जो संविधान ने अधिकार दिया था वो भी मोदी जी ने छिनवा दिया। वहाँ पे ताली और थाली बज रही है तो मोदी जी की बज रही है। कल संजय सिंह ने जो नारा लगाया कि मोदी अडानी भाई भाई, उस पे किसी ने बात नहीं करी। भाई भाई अगर नहीं है तो बोलिए ना मोदी जी। तो अडानी जी तरक्की कर रहे हैं, चल क्यों रहे नहीं, हैं? मुझे कोई जलन नहीं है, लेकिन मेरा पैसा लेके भागेगा तो इस बात की मुझे जलन है। आप गारंटी लेते हो कि वो भागेगा नहीं? ललित मोदी भागा नहीं भागा? भागा या नहीं भागा बोलिए? विजय माल्या भागा नहीं भागा? फुर्र हो गए सारे। मोदी जी कहाँ गए? मोदी जी ने कहा था खींच के लाएंगे। अडानी जी को यहाँ से भगाने में भी हाथ रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी का रहेगा। अडानी जी को रोकने के लिए मोदी जी कुछ कर सकते हैं ना? मोदी जी कुछ नहीं करेंगे। मोदी जी से हमने पूछा, मोदी जी सपने में, हकीकत में तो मोदी जी मिलेंगे नहीं। उन्हें पता है ना कि अगर मिल गए तो वही जो उन्होंने कहा था ना 50 दिन का समय दे दो, चौराहे पे खड़ा कर देना, वही करना। फिर जनता तो वही करेगी। मोदी जी सपने में कहते हैं कि गलती हमारी है, हमने अगर एयरपोर्ट ना बेचा होता तो अडानी यहीं पे रह जाता। उन्होंने कहा मोदी जी कैसे कह रहे, गलती हमने की है। उसका वीजा पासपोर्ट अगर रद्द भी करवा देते हैं तब भी हवाई जहाज बेच दिया है, वो लेके भाग जाएगा। आप लोग कहते हैं मोदी जी ने कुछ नहीं किया। 80 मिनट 85 मिनट का भाषण दिया है मोदी जी ने, दोनों सदनों में मिलाए अलग अलग। हाँ, कितने देश की तरक्की और के बारे में बताया? जादू कितना कर दिया उसमें आपने नहीं देखा? क्या जादू लोकसभा किया? में बोला कि 8 करोड़ जल वाला बताया कि जल लाभार्थी मिल गए। राज्यसभा में जाते हैं 21 घंटे में मोदी जी इतने बड़े मदारी हैं कि उन्होंने कह दिया 11 करोड़, भूल गए 3 करोड़ 21 घंटे में। महाराज कैसे बढ़ सकते हैं आप बताइए? अरे गलती हो गई भाई। गलती हो गई। अच्छा, अगर राहुल गांधी जी अगर कुछ बोल देते तो उतने ही पत्रकार जो सत्ता की करते हैं दलाली, वो उतना ही बात काट के रातों दिन रातों दिन रातों दिन रातों दिन चलाते। उस पे कोई चला रहा है? नहीं चला रहा तो है। राहुल गांधी का भाषण कट गया ना संसद बिल्कुल से? कट गया, बिल्कुल कट गया। कौन काट रहा है? मोदी जी के लोग काट रहे हैं। सत्ता और जो पत्रकार लोग हैं किनकी रखियल है आप बताइए? नहीं, वहां जाके अडानी जी की फोटो दिखाएंगे तो डिलीट नहीं कराएंगे? डिलीट के एक चीज बताओ, ये रिश्ता क्या कहलाता है? वही तो राहुल गांधी जी ने पूछा ना। मोदी जी पहले क्या होता था कि अडानी जी की जहाज में मोदी जी बैठते थे, और अब अडानी जी मोदी जी के जहाज में बैठते हैं। पहले ये मामला यहाँ का लोकल था, फिर नेशनल हुआ, अब इंटरनेशनल हो गया। अब तो मोदी जी बोलो, मोदी जी बोलने को तैयार नहीं। मोदी जी क्या चाहते हैं कि एलआईसी का पैसा लेके डूब जाए? एसबीआई का पैसा, एलआईसी प्रॉफिट में है, 85,000 करोड़ घाटे में चल रही है। एसबीआई का पैसा लेके मोदी जी भाग गए। मोदी जी भागेंगे? मोदी जी कहाँ भागेंगे? मोदी जी ने कहा है ना कि मैं तो भिखारी हूँ, थैला उठाऊंगा चला जाऊंगा। अगर आपके पास भिखारी हो तो 8,500 करोड़ का हेलीकॉप्टर आपके पास कहाँ से आया बताइए? अरे भिखारियों का हैं वो अडानी पे सवाल आजकल मोदी जी से कर रहे हैं। नहीं, मोदी जी से सवाल करेंगे और किससे करेंगे? देश का प्रधानमंत्री कौन है? हमारा प्रधानमंत्री है। जो उसने कहा हम चौकीदार हैं। आप मोदी जी हमारे चौकीदार हैं या अडानी जी के चौकीदार हैं? आपको एक बार, अगर एक बार आपने महंगाई का माँ तो नहीं लिया, एक बार अडानी का संसद में आ तो ले लीजिए। मोदी जी बात छोटी है, सर को हिला दीजिए। देश में मोदी जी तो ऐसा कहते जब आतंकवादी हमले हो रहे थे, देश परेशान था, 60 साल देश के बर्बाद कर दिए, देश को बर्बाद कर दिया 60 सालों में। मोदी जी ने बोला भाई। मोदी जी ने 8 साल में पूरे भारत का सत्यानाश कर दिया है। क्या 2014 के बाद में देश पे हमले नहीं हुए? हमले नहीं हुए? हुए या नहीं हुए बोलिए? देश की शान पे सवाल उठा रहे हैं आप। देश की शान पे कौन सा सवाल उठा दिया मैंने? मोदी जी ने 60 साल इतिहास पे सवाल उठा दिया। मोदी जी ने राहुल गांधी को उल्टा सीधा बोल दिया, वो ठीक है। कांग्रेस को बोल दिया, वो ठीक है। और हमने बोल दिया तो देश पे सवाल उठा रहे हैं। कौन सा हमला हुआ मोदी जी के राज में? मोदी जी के पुलवामा वाला देख लो, किसके राज में हुआ था बताइए? किसकी सरकार थी? बोलिए, अब नहीं बोलोगे बोलो। अगर सत्ता के दलाल नहीं हो तो बोलो ना। मोदी जी की रखियल नहीं हो तो बोलो। बोलिए, काहे नहीं बोलते? नहीं बोलेंगे। आप गोदी सेठ के पत्रकार हो। वास्तविक पत्रकारिता का अर्थ क्या होता है? सच्चाई दिखाना, अच्छाई दिखाना, वास्तविकता दिखाना। नहीं दिखाओगे। आजकल पत्रकार लोग भी भड़क जाते हैं। अरे खड़गे जी ने, हाँ खड़गे जी ने कहा कि पत्रकार बिक गए हैं। मोदी जी ने पत्रकारों को खरीद लिया। रूपका लियाकत बिलबिला गई। अरे हम कह रहे हैं कि आप बिके हुए हो, अगर बिके नहीं होते तो बिलबिलाते नहीं। रूबिका जी ने कहा हमें एक पाई नहीं मिलता, तो इसका मतलब और पत्रकारों को मिलता है रूबिका जी, इसलिए बिलबिलाई।
तो क्या लगता है वही एकदम भड़क गई है अचानक बिल्कुल से? वही भड़की, वही तो उन्होंने कहा मुझे एक पाई नहीं मिलता। हाँ। इसका मतलब ये है खड़गे जी से कहना चाहती थी कि हाँ। खड़गे साहब बीजेपी वाले नहीं दे रहे तो कम से कम कांग्रेस से ही दिलवा दीजिए। अभी मोदी जी ने कल देखिए एक बात और बोल दी, बोले नेहरू नहीं लगाते आप लोग गांधी लगा रहे हैं। नेहरू तो मोदी जी भी लगाए ना, मोदी जी गोडसे का नाम लगा लें अपने पीछे, हाँ। सावरकर का लगा लें, मोदी जी भी लगाए, किसी ने मना कर रखा है मोदी को? मोदी जी के पिताजी मोदी थे, उनके पिताजी मोदी लगाते थे, उनके पिताजी मोदी लगाते थे, तो वो भी मोदी लगा रहे हैं। सरनेम यहाँ इनके खानदान के लोग नेहरू लगाते थे, अब गांधी लगाने नहीं, लगे। गांधी जी देखो उनको सरनेम गांधी जी ने दिया तो वो गांधी लगा रहे हैं। हाँ। अगर मोदी जी को दिक्कत है तो सावरकर का नाम लगा लें। और मैं तो कहता हूँ राहुल गांधी से या कांग्रेस से मैं सिफारिश कर दूंगा, मोदी जी को भी गांधी का नाम दे दो। हाँ। नरेंद्र दास हाँ। गांधी, अच्छा। इनका नाम हो जाएगा। हाँ। गांधी परिवार का सरनेम चाहिए तो ले लीजिए, बिल्कुल। हाँ। ये तो क्या लगता है कि मोदी जी बार-बार जब भाषण देने आते हैं, कभी नेहरू पे, कभी गांधी पे, कभी और मुद्दों पे हाँ। भूल जाते हैं, असल मुद्दों पे जवाब असल नहीं मुद्दों देते। पे बात नहीं करेंगे क्योंकि वो जादूगर हैं। हाँ। जादूगर हैं। जादूगर क्या करता है कि दिखाता है, निकालता है, लो 50 की नोट बन गई। हम्म। दूसरा निकाला महिला सशक्तिकरण कर दिया। तीसरा लाल किले से निकाला 2 करोड़ रोजगार दे दिया। चौथा निकाला किसानों की आय दुगनी कर दी। आय इनको दुगनी करनी थी किसानों की और दुगनी कर दी अडानी जी टीवी की। चैनल वाले बड़े खुश हैं, अरे लिख के दे टीवी रहे, करारा जवाब दिया है मोदी जी अरे ने। मोदी जी वही दिखाएंगे, हम क्या कह रहे हैं कि वो तो उन्हीं को दिखाएंगे ना। एक चीज़ बताइए, आप लोगों को भेजा जाता है वहाँ पे, जब अडानी जी लिख के भेजते हैं आज आपको पूरे दिन ये चर्चा करनी है, 5 बजे के बाद हिंदू मुसलमान करना है, हाँ। 11 बजे के बाद मन की बात करना है, फलाने समय पे ये बात करनी है, हाँ। वही चीज़ आप दिखाओगे ना। हाँ। आप लोगों की गलती नहीं है, हाँ। गलती आप लोगों ने अपना ईमान बेच दिया है इस चीज़ कांग्रेस की। मुद्दा बनाना चाह रही है 2024 में, अडानी जी मोदी जी बनने नहीं देंगे। बनने नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं बनने देंगे। हाँ। आपको क्या लगता है? पत्रकार अगर चाह लें आज भी हाँ। तो देश सुरक्षित रह सकता है। देश की बर्बादी का कारण है तो कोई पत्रकार है, हाँ। क्योंकि पत्रकार सच्चाई नहीं दिखाता। पत्रकार अपनी भारत माता की कसम खा के बोल दे कि वो सच्चाई दिखाता है। अभी उत्तराखंड में छात्र लोग वहाँ पे रोड पे उतरे रोजगार के लिए और धामी सरकार ने तबीयत से कुटवाया। इसका जवाब कौन देगा? अच्छा, अभी ये बताइए, मोदी जी ने कहा कि 60 साल देश के बर्बाद कर दिए कांग्रेस ने। लोग कह रहे हैं मोदी जी देश का अपमान कर रहे हैं, 60 साल में तो सुई नहीं बनती थी भाई साहब, आपने 60 साल का वो कर दिया। एक चीज बताइए, आईआईटी किसने बनाया? हाँ। किसने बनाया बोलिए? हाँ, नहीं, आप नहीं बताइए बोले, नहीं, नहीं बोलेंगे। देखा, हाँ। अगर बोल दोगे तो हाँ। आपका चैनल भी बिक जाएगा। बोलिए, हाँ। बोलिए किसने आईआईटी नहीं बनाया? तो बोलिए, वो एक बात बोलिए, बताइए, बोलिए, हाँ। बोलिए, नहीं बोलेंगे। देख रहे हो भैया, नहीं बोलते। बोलिए आईआईटी किसने बनाया? बोलिए एसबीआई किसने बनाया? अरे तो आज बोलिए मोदी जी भी बना रहे हैं एलआईसी भाई। किसने बनाया? मोदी जी ने कितने एलआईसी बनाई है बताओ? अरे कितने LIC आईआईटी दूसरी बनाई? थोड़ी बन बनाइए। जाएगी। अब वो आईआईटी बता कितनी रहे हैं कि बनाई? देखो 8 कितने साल में सारे क्या-क्या? एम्स बनवा मोदी रहे जी हैं, ने गोरखपुर में बना दिया, बाकी जगहों में नहीं, मोदी जी अलाउड ने हो कहा था जाएगा। हर साल 21 एम्स बनेंगे, कितने बन गए बताओ? हाँ, अरे 8 बन रहा है साल में भाई। 8 साल में कितने एम्स बने बताइए? हाँ। 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, कितनी स्मार्ट सिटी बनी ये भी बताइए? हाँ। बताइए। हाँ। नहीं बोलेंगे, देख रहे हो भैया, अरे तो नहीं जनता बोलेंगे। फिर भी मोदी जी के साथ है। भैया मैं ये सबित पात्रा की भाषा बोल रहे हैं। देखो सबित पात्रा ने भी कहा था कि जब महंगाई है, बेरोजगारी है, मोदी जी काम नहीं कर रहे तो जनता काहे वोट दे रही है। भैया घमंड रावण का भी टूटा था, आपका भी टूटेगा। भाजपा वालों को जब तक हार की घुट्टी नहीं पिलाएंगे ना, हार की घुट्टी पिलाओ, इनका रोग दूर हो जाएगा। 24 में फिर मोदी जी आ रहे हैं, भाषण से लोग खुश। नहीं, भाषण से ही लोग खुश होंगे। भाषण से लोग, मैं क्या कह रहा हूँ, चापलूसी से पद मिलता है, अधिकार नहीं मिलने वाला। भले ही मोदी जी मुंह फाड़ दें, लेकिन 24 में देखना तख्ता पलट होने वाला है। अच्छा पलट हो जाएगा। बिल्कुल हो कौन जाएगा। आएगा? नहीं, कौन आएगा वो तो तय करेगा 24 में। राहुल गांधी जी आ सकते हैं। हाँ। राहुल गांधी जी ने जो भी यात्रा की है हाँ। उस पे भी ये टिप्पणी कर रहे थे, हमारी वजह से कश्मीर में तिरंगा लहराया। इससे पहले इंदिरा गांधी जी ने नहीं लहराया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने नहीं लहराया था। बताइए, बोलो अरे भैया, मोदी बोलो, जी ने भी तो बोलो। लहराया था ना। नहीं, मोदी उस टाइम लहराया था जब आतंकवादी उनको चैलेंज कर रहे थे कि दम है तो तिरंगा लहराओ। उस टाइम पे मोदी जी बोले थे किसी ने अपनी माँ का दूध पिया है तो रोक लेगा। मोदी जी लेकिन लहरा के आए। मोदी जी लहराए तो उसका कारण क्या था? नेहरू जी ने, हाँ। इंदिरा जी, जिन्होंने पहले ही लहरा दिया था। उसके बाद में मैं क्या कह रहा हूँ, ये एक खतरनाक जगह है, वहाँ पे मैं पहले जाता हूँ, ठीक? हाँ। तो उसके बाद में तो कोई भी चला जाएगा, हाँ। कोई भी चला जाएगा। वैसे ही मोदी जी चले गए, उसमें कौन सा तीर मार दिया मोदी जी ने? अच्छा ठीक है। भाई पहला तिरंगा नेहरू जी ने लहराया जब वहाँ पे बहुत ज्यादा आतंकवादी हुआ करते थे, लहराया ना। मोदी जी ने कौन सा तीर मार दिया बताइए? अच्छा ठीक है, आखिरी सवाल, जो मोदी जी के दोनों जो है अभी देखिए आपने लोकसभा में, राज्यसभा में, लगता है कुछ असल मुद्दों में बात की मोदी जी ने कि वहाँ भी एकदम रैली वहाँ की भी तरह जादू भरभर- जादू अरे वो तो जैसे कहीं स्टेज पे नहीं होता भाइयों बहनों मित्रों, कल मोदी जी तो पी के बोल रहे थे। अच्छा। पी के, समझ रहे हो ना? पानी गलत मत समझना। नहीं कभी अडानी जी आपका चैनल खरीद वो लें, आप भी लोग बोल रहे हैं बेरोजगार कि हो जाओ। राहुल गांधी ने ऐसा भाषण दिया, मोदी जी पानी पीने में मजबूर हो गए। बिल्कुल सही बात है, मोदी जी को पानी पी के बोलना पड़ा। अब देखो ये देश के प्रधानमंत्री को जब पी के बोलना पड़ता है तो देश की जनता को तो पीना ही पड़ेगा, ये मजबूरी है। मोदी जी देखो लोकसभा में क्या बोले कि 8 करोड़, राज्यसभा में बोले 11 करोड़। महिलाओं की बात नहीं की। वहाँ पे इनके सांसद क्या कह रहे थे कि द्रौपदी मुर्मू जी को क्या कह रहे थे? सबरी बोल रहे थे। और राम किसको बोल रहे थे? मोदी जी। मतलब क्या था कि सम्मान दे रहे हैं। सम्मान दे रहे हैं। हाँ। अच्छा आज भी इनको छुआछूत कर रहे हैं, ये सम्मान दे रहे हैं। छुआ